जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको नित्य नियम से सुनी जाने वाली 8 वारों की कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी के सुनने से घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। अन्न धन व सुख समृद्धि घर में वास करती है। इसलिए आप इस कहानी को नित्य प्रति जरूर सुने। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहू भी साथ रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा और बोला कि माँ मुझे रोटी दो। यह सुन उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला भगवान, मैं कमाना नहीं जानता। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा अच्छा तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला हे राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का वेश बनाकर आई और कहने लगी कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगी तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना और जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। ब्राह्मण ने कहा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गई। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या कमा कर लाए हो। उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूं। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। फिर पति बोला कि चावल के दाने ले और पानी की घंटी ला और औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पत्नी ने ऐसा ही किया। पत्नी ने सुनी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गई। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए ही, नाना आए ही। बेटी बोली कि नाना क्या लाए ही। 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए ही। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहलवा देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा मुख झूठा है, और पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आता है तो कहती है कि पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला कि चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला, जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर और जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और बेटी के यहाँ अटूट भंडार होते चले गई। बेटी टोकरी भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है, तो ये इतना सामान तो जो तुम बांट रही हो ये सब कहाँ से आया है। बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे,
ये तो आठों बारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वह भी हमें आठों बारों की कहानी सुना दें। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुख झूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी के पड़ोसनों को भी आठों बारों की कहानी सुनाई। बेटी के बाप ने कही, पड़ोसन ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। यह कहानी सुनते ही पड़ोसनों के घरों में भी अटूट भंडार होते चले गए। जैसे भगवान के विष में ब्राह्मण की आठों बारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों के भी घर भंडार भर जाएं। बोलो आठों बारों की जय।